हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो कि CBT1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, जो कि सेट है दोस्तों 12/6/2022 का, जो कि डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। जो कि पीवी सिंधु जो है भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक तथा 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि ये समीकरण को दो मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये दोस्तों बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया, अल्फा और बीटा का मान निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि दिया गया है 22.5 का 32% -2/3 इंटू रूट में दोस्तों ये दिया गया है, तो y का मान निकालना है, इसको हल करना है। तो दोस्तों हल कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा किया। यदि उसे प्राप्त गुणांक जो कि 65.1 था, तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए किसी संख्या को 2.4 से गुणा करना था। अगर मान लो संख्या x है, इसको 2.4 से गुणा करना था, लेकिन उसने जो कि 2.4 के बजाय जो कि 4.2 से कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? 4.2 से कर दिया। तो उसे प्राप्त गुणनफल कितना आएगा? 65.1 आएगा। तो सबसे पहले x का मान निकाल लीजिए, उसके बाद दोस्तों इसमें गुणा कर दीजिए कि पता चल जाएगा कितना सही गुणनफल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बंगाल राज्य बंदी विनिमय बंगाल नियामक थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी है 1876, 1812, 1817, 1818। दोस्तों 1818 में पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी गोले का कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है, जबकि पाई बराबर 22/7 दिया गया है। तो दोस्तों 6 का जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि हुलिवेस खालिस्तान के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आपको बताना है कि जो कि हुलिवेस जो है किस तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये जो है ना कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन? हुलिवेस। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग से दिया गया है, ये जो है ना आपको बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। दिया गया है कि 10 व्यक्ति दो समानांतर पंक्ति ए और 2 में बैठे हैं। ए बी सी डी और ई पंक्ति ए में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड जो कि पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। इस प्रकार पंक्ति 1 में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख पंक्ति 2 में बैठे प्रत्येक सदस्य की ओर है। तो इसमें आगे देख लेते हैं। न तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। न तो एक और न ही दो पंक्ति किसी सिरे पर बैठे। ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बी की ओर मुँह करके बैठा व्यक्ति जेड के ठीक बगल में बैठा है। वाई जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई की ओर मुँह करके बैठा व्यक्ति सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी बी ए के बगल में नहीं बैठा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन ई की ओर मुँह करके बैठा है। तो दोस्तों बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, वाई जो है ना ई के मुँह करके बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात कीजिए, उसके बाद बहुलक। तो माध्यिका होता है टोटल संख्या +1/2 कर देंगे।
तो ये हो जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। अब बहुलक में दोस्तों इसमें दिखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट कर रही है। 31 जो है दोस्तों 2 बार रिपीट कर रही है, तो इसलिए जो कि बहुलक एक क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो माध्यिका और बहुलक में अंतर निकाल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। आपको बताना है कि जो है ना भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कांचों में से 3/5 कांचे जीते, रवि ने शेष कांचों में से 2/3 कांचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कांचे जीते। तो सुनीता ने कितने कांचे जीते, आपको बताना है दोस्तों। मैथ का है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये जो दोस्तों इसको हल करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इजकल टू 0, तो tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव किसके रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एओलांग मोन्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। तो दोस्तों जो कि एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है ना कौन सा होता है, ये जो होता है दायां होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया है मैथ से, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है, इनके सभी किनारों की लंबाई का योग जो है ना इतना दिया गया, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये दोस्तों आपको निकालना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो देख लीजिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 2019 में पुरातत्वों में खाली स्थान नमक एवं बौद्ध स्थल में से मनावकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया, जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल दिया गया, उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो दो संख्याओं घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर देखिए यहाँ जो दो संख्याओं का योगफल अगर एक्स वाई बराबर 17 है और उनके वर्गों का यानी x² प्लस y² बराबर 157 है, तो आपको हल करना है दोस्तों। तो इसका निकालना है, दो संख्याओं घनों का योग निकालना है, निकालिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है। कथन और निष्कर्ष दिया गया है, कुछ कुत्ते गधे हैं, कोई गधा घोड़ा नहीं है। निष्कर्ष है कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया दोस्तों रीजनिंग से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस की बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीस को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, देख लीजिए जो कि DEL ये जो है दोस्तों रीजनिंग से है, सीटिंग अरेंजमेंट से। चलिए आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस संख्या समूह से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। बनाइए देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब स्थित है। तो रोपण दोस्तों जो है ना, रोपण जो है ना पंजाब में स्थित है। क्या है, रोपण की खोज 1953 से 1956 में जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का योगफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। इसका देख लेते हैं, जिसमें कि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं,
दिया गया है कि राजकुमारी रत्नावली को